पुलिस वालों को एक ऐसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। उस लड़की की पहचान करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन लड़की की डेड बॉडी के बगल में ही पुलिस वालों को एक सुसाइड लेटर मिलता है और उसी सुसाइड लेटर से इस लड़की की शिनाख्त होती है। लड़की दरअसल उस सुसाइड लेटर में लिखा था कि मैं अपने जले हुए चेहरे को लेकर के नहीं जी सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ और इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। और उसी सुसाइड लेटर में उस लड़की का एड्रेस भी मिलता है। पुलिस उस लेटर के बताए हुए एड्रेस पे उस लड़की की डेड बॉडी को उसके भाइयों के हवाले कर देती है। उसके दोनों भाई भी अपनी बहन की आखिरी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस वालों को खबर मिलती है कि दरअसल जो लड़की इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है वो तो अभी भी जिंदा है। जब पुलिस वालों की इस बात की खबर मिलती है, पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की सच्चाई लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। हर कोई सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है कि भला एक लड़की ऐसा भी कदम उठा सकती है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा की। नोएडा का एक थाना पड़ता है दादरी और इसी दादरी के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बिसरख। बात कर रहा हूँ मैं 12 नवंबर 2022 के सुबह के आसपास के। बिसरख के कुछ व्यक्ति एक लड़की की डेड बॉडी की खबर पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, उसका सुसाइड लेटर पढ़ती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम पायल है, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। पुलिस पायल की डेड बॉडी को उसके भाइयों के हवाले कर देती है। उसके भाई भी अपनी बहन की आखिरी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। तभी उसी इलाके से एक व्यक्ति दादरी पुलिस चौकी जाता है और कहता है कि दरअसल मेरी बहन कहीं लापता हो चुकी है और अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तो व्यक्ति कहता है कि मेरी बहन का नाम हेमलता है, जिसकी उम्र भी लगभग 21 साल है। पुलिस उसके भाई के ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और हेमलता की तलाशी करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हेमलता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस वाले हेमलता के मोबाइल का CDR निकालती है कि शायद उससे कुछ पता चल जाए। पुलिस जब हेमलता के मोबाइल का CDR निकालती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक हो जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी अजय के नाम पर रजिस्टर्ड है। अजय भी कोई और नहीं बल्कि उसी के इलाके का रहने वाला था। पुलिस अपने इंक्वायरी के लिए पूछताछ करने के लिए अजय को बुलाती है और पुलिस जब अजय से पूछताछ करती है कि आखिरकार हेमलता से उसका रिश्ता क्या है और क्यों बातचीत करता था, अजय पुलिस वालों को कुछ ऐसी जवाब देता है जिस पे पुलिस वालों को शक हो जाता है। अब पुलिस अजय से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब अजय से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार अजय अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अजय जो अपनी पूरी कहानी बताता है, इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल अजय बताता है कि उसी इलाके का एक लड़की है जिसका नाम है पायल, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। पायल भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इन दोनों का लव अफेयर पिछले कई महीनों से चल रहा था। इस बात की खबर पायल के घर परिवार वालों को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए पायल ने अजय से शादी करने का प्रपोजल दे दिया। लेकिन पायल की बात उसके घर परिवार वाले नहीं माने। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें अजय से शादी हम नहीं करने देंगे। इसीलिए मैंने और पायल ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया कि क्यों ना पायल को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए। जब इस बात की खबर पायल के घर परिवार वालों को मालूम चलेगा, जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके बाद से हम कहीं भी जा कर के दोनों बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेंगे। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल पायल के ही कद काठी की एक लड़की की ज़रूरत थी। फिर इस काम को अंजाम देने के लिए हमने एक लड़की की तलाश शुरू कर दी और हमारी तलाश भी बहुत जल्द ही पूरी हो गई। दरअसल हमारे ही इलाके की रहने वाली हेमलता, जो बिल्कुल पायल के ही कद काठी की थी। जब मैंने हेमलता को देखा तभी मुझे लगा कि शायद हमारा अब षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा। और फिर 12 नवंबर 2022 को मैंने ही हेमलता के नंबर पे फ़ोन करके और पायल के घर बड़पुरा पे बुलाया। जब हेमलता पायल के घर पे पहुंची तो फिर मैंने और पायल ने अपने ही षड्यंत्र के हिसाब से हेमलता की गला दबा करके हत्या कर दी और उसके बाद से उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया
और उसकी डेड बॉडी को ले जा करके एक सुनसान जगह पे फेंक दिया और फिर पायल ने एक सुसाइड लेटर लिख करके और उसके डेड बॉडी के बगल में रख दिया। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अजय पुलिस वालों को बताता है तो अजय के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही पायल को अपनी हिरासत में लेती है। लेकिन पुलिस जब पायल से पूछताछ करती है तो पायल एक अलग ही कहानी बताती है। दरअसल पायल कहती है कि मेरे माता पिता बचपन में ही सुसाइड कर लिए थे और मेरे माता पिता को इस दुनिया से जाने की वजह मेरे दोनों भाइयों के ससुराल वाले थे। उन्हीं की वजह से मजबूर होकर के मेरे माता पिता ने सुसाइड किया। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अपने भाइयों के ससुराल वालों से बदला ज़रूर लूँगी। लेकिन इस बदला को लेने के लिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगी और उनसे बदला लूँगी तो शायद आज नहीं तो कल मैं पकड़ी जाऊँगी। इसीलिए मैं अपने आप को मृत घोषित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र बनाया और इसके बाद से मैं अपने भाई के ससुराल वालों को भी इस दुनिया से हटाने का पूरा षड्यंत्र बना लिया था। लेकिन जब ये पूरी कहानी पायल पुलिस वालों से बताती है तो पायल का प्रेमी अजय सुन करके वो भी अपनी प्रेमिका के बातों पे यकीन नहीं करता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी दोनों अपनी अपनी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस जब इस बात का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर पायल के दादा को मालूम चलता है जिनका नाम है ब्रह्म सिंह, उन्हें भी सुनकर के यकीन नहीं होता है कि उनकी पोती इतना बड़ा फैसला ले चुकी थी जिसका उन्हें कभी अंदाज़ा ही नहीं था। फिलहाल पुलिस ने पायल और अजय को अपने गिरफ्त में लेकर के उन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।